हाय हेलो एवरीवन, बच्चे कैसे हो? मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। जैसे कि मैं अगली क्लास लेकर आया हूँ। काफी दिनों का गैप हो गया यूट्यूब पर क्लास आने में। कुछ पर्सनल इश्यूज थे बेटा उसमें। तो सुनिए, आज की क्लास है सर, मैंने यहाँ पर छोड़ दी। पिछले नंबर की जो क्लास थी वो बेटा मैंने यहाँ पर एसिड और रेत पर बात हो रही थी। और मेरे को ये भी याद है कि मैंने ये भी बताया था आपको कि गमोरियां क्या होती हैं, ठीक है। और मोरेना की लैंग्वेज में मैंने मरोरी की बात की थी, ठीक है। चलो इसके आगे अपन देखते हैं। सर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज शायद मैं सोच रहा हूँ कि 20 मिनट्स की क्लास को इसको खत्म करके बेटा इस चैप्टर को फिनिश किया जाए। क्लियर है ना? इसमें 2 या 3 टॉपिक्स बचे, वो इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ बेटा, उसको अपन देखेंगे। एसिड रेन बेटा हम पढ़ चुके थे पहले, इसके आगे वाला टॉपिक्स देखते हैं। सर यहाँ पर सॉल्ट क्या होता है? सर नमक के बारे में पढ़ते हैं। सर सुनिए सर, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट को बोलते हैं सर नमक। सुनिए बेटा, क्या सर? नमक। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaCl। समझ में आ रहा है? इधर सुनिए बेटा, क्या होते हैं सॉल्ट? सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैटायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस एनायंस। अब देखो क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्ट वो होते हैं जिनके पास बेटा पॉजिटिवली चार्ज होता है, उन्हें कैटायंस कहा जाता है। और जिन पर निगेटिवली चार्ज होता है उन्हें क्या कहते हैं सर? एनायंस कहते हैं। इस कॉल्डेड क्या होता है बेटा? सॉल्ट होता है। ठीक है, इधर देखिए सॉल्ट की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी सर दूसरे नंबर पर। पहले चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है बेटा, इधर देखो, इधर देखो अगला, ये देखो सॉल्ट, ये वही है नमक जो गांधी जी लेकर आए थे। समझ में आ रहा है ना? नमक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, ये वही नमक है। क्लियर? इधर देखो, अब क्या है सर? स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात करते हैं बेटा। और ये हमको क्या मिलता है सर? नेचुरल यानी ये न्यूट्रल की बात करते हैं। अगर मैंने बात किया, अगर मेरे पास क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जुड़ेगा। सुनना बेटा, मेरे पास क्या जुड़ा सर? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जुड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जुड़ा, तो बेटा रिएक्शन क्या हो जाएगी सर? बैलेंस हो जाएगी। नंबर अपन को कौन सा मिलेगा सर? 7 नंबर मिलेगा। कौन सा सर? धोनी वाला। जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाएगी बेटा? न्यूट्रल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? न्यूट्रल हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? न्यूट्रल, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, यानी उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उदासीन हो जाएगा। सुनिए, जब मैंने क्या बोला सर? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी ऐसे को मिलाया है बेटा, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को मिला रहा है, यानी Sb को मिला रहा है। तो बेटा मुझे क्या मिल रहा है सर? धोनी का नंबर 7 मिल रहा है, यानी रिएक्शन क्या हो रही है सर? न्यूट्रलाइज हो रही है। सर दूसरे नंबर पे सर मैंने क्या किया सर? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को मिला रहे हैं। हाँ सर, वीक मेरा बेस है। जब भी बेटा कोई चीज स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो बेटा वो पहले आती है। तो मुझे पता है सर, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड को मिलाएंगे और वीक बेस मिलाएंगे तो हमें नंबर सर मुझे क्या मिलेगा सर? एसिडिक फॉर्म मिलेगा। कौन सा फॉर्म मिलेगा बेटा? एसिडिक फॉर्म मिलेगा। क्लियर है ना सर? एसिडिक फॉर्म मिल गया। सर सुनिए, और इसकी जो वैल्यू होगी बेटा 7 से क्या होगी सर? ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 7 से छोटी होगी या बड़ी होगी सर? इसको देखना है। इधर देखिए सर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यानी अगर मेरे पास क्या मिला सर? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मिला और क्या मिल रहा है सर? वीक एसिड मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा सर? बेसिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? बेसिक आ जाएगा। क्लियर है ना? यानी बेस यानी क्षार प्राप्त होगी। इधर देखो, क्लियर होगा कि नहीं? आगे वाली स्लाइड इधर देखो बेटा, इधर नहीं देखना आपको, इधर देखना है सर, इधर देखना है सर, इधर देखना है। हाँ, आपसे बेटा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है बेटा? आपको सुनना है और देखना है। पहले तो बेटा इसको देखना है और समझना और पढ़ना है। विच एसिड इज द प्रेजेंट इन टमाटो? टमाटो में बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है बेटा। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, मोलोनिक पाया जाता है, या बेटा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है? मैंने बेटा आपको बताया है बेटा मेथनोइक एसिड किस में पाया जाता है? हाँ सर पता है, पता चल गया सर। एंटिस्टिंग में पाया जाता है। किसमें सर? सर एसिटिक एसिड सर सिरिका में देखने को मिलता है। अरे सर तो टमाटर में तो बता दो सर। टमाटर में कौन सा सर? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा बेटा? ऑक्सैलिक एसिड। समझ में आया? सर टमाटर कैसे होते हैं सर? गोल होते हैं। कैसे होते हैं सर? गोल होते हैं। तो टमाटर में क्या आ रहा है सर? ओ आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सैलिक में भी क्या आ रहा है सर?
ओ आ रहा है। तो याद करने की ट्रिक क्या है सर, टमाटर में भी ओ आ रहा है और सर ऑक्जेलिक में भी ओ आ रहा है, तो आपको बताना है क्या ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा, ऑक्जेलिक एसिड को ब्लॉक किया जाए। जी सर, सुनिए, क्लियर है, हाँ सुनिए बेटा, इधर देखो अगली स्लाइड। अरे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन लगाओ, इसको मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन लगाना, चारों क्वेश्चन है ना बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, मोस्ट बीबीआई। इस बार बेटा एक क्वेश्चन छपेंगे एमपी बोर्ड वाले, सुन लो इस क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन दे रहे हैं सर, इसमें देखना है आपको क्या है सर, बेकिंग पाउडर है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, इधर देखे प्लास्टर ऑफ पेरिस है और यहाँ पर वॉशिंग सोडा है। चारों क्वेश्चन है बेटा, अक्सर इनके यूजेस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं सर, यूजेस पूछे जाते हैं, यूजेस यानी यूज यानी उपयोग पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है, इधर सुनो, सबसे पहले हम सर बेकिंग सोडा को पढ़ते हैं। सर क्या होता है सर बेकिंग, सर दिखता है सर ऐसा, कैसा दिखता है सर, बेकिंग सोडा की पैकिंग देखोगे बच्चा ऐसी दिख रही है। समझ में आ रहा है, इधर देखो आगे सर बेकिंग सोडा के बेटा यूजेस क्या होते हैं। आप मेरे को बेकिंग सोडा का बेटा केमिकल नेम बताओ कमेंट में, बेटा क्या बताओगे, केमिकल, केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम आपको बताना है। और बेटा इसका क्या बताना है, बेटा फॉर्मूला बताना है। जितने भी मेरे धुरंधरों यानी शेर एवं शेरनियों जितने भी बैठे हैं वो मेरे से पढ़ रहे हैं, अभिषेक सर से पढ़ रहे हैं साइंस को। बेटा बस यही हो सकता है मेरी क्लास थोड़ी लेट हो जाती है, समझ में आ रहा है, कुछ दिनों में लगता है यहाँ पे बैचेस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इधर सुनिए, तो यहाँ पर केमिकल नाम बताना है बेटा, इसका केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का, और आपको यहाँ पर बताना है बेटा फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर बता देंगे, तुमने तो सर पहले से पढ़ा के रखा है, मैं तो इसको चुटकियों में बता दूंगा। सर सुनिए इसके यूजेस क्या होते हैं, एज द एंटी एसिड, बेटा इसका उपयोग बेटा एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। सर दूसरे नंबर पर इन बेकरी प्रोडक्ट, अरे सर बेकरी प्रोडक्ट वही सर केक वगैरह बनते हैं, सर केक वगैरह बनते हैं वो क्या होते हैं सर, बेकरी क्रीम डॉल्स। अरे मुझे पता है तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा होगा क्रीम डॉल्स का नाम देखे, पता है तुम कैसे खाते हो, छोटे में ऐसे होता है क्रीम डॉल, उनमें से ऐसे निकाल निकाल के खाते हो, समझ में आ रहा है ना, क्रीम क्रीम वो होता है ना, उसको दे देते हो, समझ में आ रहा है, मुझे पता है तुम कैसे खाने वाले हो, खिलाड़ी हो। सुनो ये तीसरा सर, इट इज मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, इसका उपयोग किसमें किया जाता है सर, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। सर मेकिंग का मतलब होता है सर बनाने में, बेटा इसका प्रयोग बेटा किसके लिए किया जाता है सर, बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। सर 4 नंबर का बेटा क्या करें, इट आल्सो यूज सोडा एसिड एंड फायर एक्सचेंज, यानी अग्निशामक यंत्र होते हैं ना, यानी जैसे मान लो कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो फायर एक्सचेंजिंग के लिए भी किया जाता है बेटा। समझ में आया, इसको बोलते हैं अग्निशामक, अग्निशामक, समझ में आ रहा है ना, तो इसके लिए भी किया जाता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे सर स्क्रीनशॉट कैसे ले लें, सर आपने समझा दिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखते हैं आगे। सर बेकिंग सोडा क्लियर हो गया, पहले नंबर पे मुझे याद रखना है सर एंटी एसिड के रूप में बेकरी प्रोडक्ट्स, 2 नंबर का पूछा जाएगा, बस 2 यूजेस पूछे जाएंगे, या तो बेटा 2 यूजेस पूछ लेगा, या केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, या बेटा क्या पूछ लेगा, या क्या पूछ लेगा बेटा, या केमिकल फॉर्मूला, या इसके यूजेस पूछ लेगा। सुनिए बेटा आगे क्या है, हाँ सर इसकी पैकिंग ऐसी भी देखने को मिलती है, ये क्या है सर बेकिंग सोडा है, दिख रहा है ना अपन, हाँ सर दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, अरे हाँ सर क्लियरली तो दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अच्छा सर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी, कौन सी फ्रांस, अपन कहाँ पहुंच रहे हैं सर, फ्रांस पहुंच रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाए जाने वाले जिप्सम से बनाया जाता है जिसे पीओपी कहते हैं। फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, क्या होता है फुल फॉर्म बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है बेटा पीओपी का फुल फॉर्म। समझ में आया, हाँ सर, तो सर ये क्या छपा है, अरे सर ये कुछ नहीं छपा है सर, ये इसके यूजेस है, क्या है सर, ये इसके यूजेस हैं। सर इसका उपयोग किसके लिए, सर जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ना वो इसके सांचे बनाने के लिए करते हैं। क्लियर, सर इधर देखो आगे, आगे देख लो बेटा, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर यूज किस लिए किया जाता है सर, इन मेकिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ मेंस बोन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, तुम्हारी हड्डी कहीं से टूट गई, समझ में, मान लो ये हड्डी मेरी टूट गई, और टूटने के बाद सर हम क्या करवाने जाते हैं, प्लास्टर करवाने जाते हैं। क्लियर है ना, हाँ सर ये तो मुझको पता है सर, गांव की भाषा में पढ़ा रहे आप।
अरे सर मैं इस भाषा में पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। इधर देखो क्या है, ये मेरी लग गई बॉन्ड में, बॉन्ड में लगने के बाद ये हाथ क्या हो गया सर, मूव नहीं कर पा रहा है ऐसे करके, ऐसे ही रखा है। तो यहाँ की जो बॉन्ड्स है, जो सॉकेट, जो जॉइंट लगा है ना, जिसे एल्बो जॉइंट बोलते हैं बेटा, ये क्या है सर, हमारा टूट गया है। तो इस पर क्या लगवा लेते हैं सर, हम प्लास्टर करवा लेते हैं। क्या लगवा दिए सर, प्लास्टर करवा लिया। तो इसका प्रयोग सर किसमें, सर जो बॉन्स वगैरह हमारी टूट जाती हैं उनकी मरम्मत के लिए भी किया जाता है। क्लियर हुआ। हाँ सर, इन मेकिंग एंड टॉयज, टॉयज बोले तो सर खिलौने बनाने में किया जाता है सर। एंड स्टैचू, स्टोची बोले तो सर मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ठीक है, चौक एंड डीटीसी बेटा, ये देखो मूर्ति बनाई गई है बेटा, ये बेटा किसकी बनाई गई है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई। आजकल तो बेटा घरों में जो ऊपर होती है ना, जो घर वगैरह होते हैं बेटा, वहां पर जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, वहां पर भी बेटा ऊपर जो गोल गोल आपने देखे होंगे, तो देख लेना। इन मेकिंग्स एंड कैट्स ऑफ टीथ इन डेंटल्स, बेटा अभी मैंने बताया ये थर्ड बॉन्ड, जितने भी जो डेंटिस्ट होते हैं, जो लोग वगैरह जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बेटा क्या सांचे बनाने के लिए, अभी देखो पिछले वाला ये सांचा बनाया हुआ है बेटा, दांतों का सांचा है। क्लियर है ना। तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दांत के सांचे बनाने के लिए क्या है। हाँ, आप सर बोल रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे घर से कोई गया होगा तो वो क्या लगवाने सर, यहाँ पर वो तार नहीं लगे रहते, दांत को अंदर करते हैं। हाँ सर, आप उस डॉक्टर ने पता है आपके मुंह के अंदर बेटा एक फॉर्म यानी क्ले टाइप का एक फॉर्म भरते हैं, समझ में आ रहा है। उससे तुम्हारा क्या लेते हैं बेटा, इसका साइज लेते हैं, तुम्हारे दांत कितने बाहर निकले और उनको कितना अंदर करना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ मुझे पता है, तुम यही बोल रहे हैं। इन मेकिंग फायर्स एंड प्रूफ एंड सब्सटेंस एयर प्रूफ एंड लेबोरेटरी एंड अप्रेव, ये देखो ये क्या कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं। इसका जो फायर, जो आग वगैरह लगती है ना, उसमें मेकिंग सेंस फेयर्स एंड प्रूफ्स लेबोरेटरी। सुनो एक सेकंड रुक जाओ बेटा, इधर थोड़ा मेरे को कुछ दिक्कत लग रही है गैस में, इधर सुनना बेटा, रुक जाओ एक सेकंड। सही लिखा है क्या, हाँ इधर देखो सही। ये जितने भी फायर बेटा, अग्निशामक जितने भी यंत्र होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, इसके लिए भी बेटा इनका यूज किया जाता है। क्लियर है ना। इधर देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है सर, अगला कह रहा है सर वॉशिंग सोडा। ये क्या है सर, वॉशिंग सोडा हो गया, क्या हो गया सर, वॉशिंग सोडा हो गया, समझ में आया सर। वॉशिंग सोडा, वही इसको धावन सोडा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, धावन सोडा। हिंदी मीडियम वाले लिख लो, क्या कहते हैं सर, धावन सोडा कहते हैं। इधर सुनो कैसा होता है सर, वो कपड़े धोने वाला सोडा है। हाँ इसका आपको कमेंट में बताना है बेटा, क्या बनाना है कमेंट में, कमेंट में आपको बताना है इसका फॉर्मूला और बेटा इसका केमिकल नाम क्या बताना है सर, केमिकल नेम क्या बताना है बेटा, इसका केमिकल नेम बताना है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको बताना है। क्लियर हुआ कि, हाँ सर ये तो हम बता देंगे सर, ऐसे ही पता है सर, भी तो हम बता देंगे। सुनिए इधर देख लो, वॉशिंग सोडा के बेटा यूजेस मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट वीवीआई लगाइए। इसके यूजेस सर किस लिए सर, फॉर ऑफ वॉशिंग एंड क्लीनिंग के लिए बेटा, इसका उपयोग क्या बेटा, क्लीनिंग करने यानी साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है। अरे सर ये तो सर तुम बिल्कुल घर वाली बात पढ़ा रहे। हाँ सर घर वाली बात ये तो पढ़ाएंगे, यही तो पूछे सर। इन द ग्लास इंडस्ट्री, इसका प्रयोग बेटा ग्लास इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी कांच उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना। हाँ सर, इसका प्रयोग बेटा किसमें, कांच उद्योग में, किसमें, कांच उद्योग में भी बेटा किया जाता है। क्लियर होगा कि नहीं। अरे सर हाँ क्लियर हो गया सर, आप टेंशन क्यों लेते हो सर, क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ इसमें बेटा आपको एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ बेटा, मैंने आपको कितनी बताई थी यहाँ पर, सुनिए पर चलो, यहाँ पर 4 अपनी डेफिनेशन थी। अब क्या ब्लीचिंग पाउडर रह गया, क्या रह गया सर, सर ब्लीचिंग पाउडर रह गया। ब्लीचिंग पाउडर को मैं लिखवा देता हूँ बच्चों, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ब्लीचिंग पाउडर को लिख लो बेटा। क्या लिखना है सर, ब्लीचिंग पाउडर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को लिखवा रहा हूँ सर। ब्लीचिंग पाउडर में पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर को बेटा बोला जाता है, सुनिए ऐसे लिखो बेटा, हिंदी मीडियम वाले, ब्लीचिंग पाउडर
ठीक है। आपको लिखना सर इसका केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए क्या होता है केमिकल, केमिकल फॉर्मूला। दो बार पूछा गया बेटा केमिकल फॉर्मूला और इसी बार आया था। क्या है सर, CaO अब मैं बच्चों को लिखवा देता हूं सर, ऐसे भी बोल सकते हैं CaOCl.Cl। क्लियर है सर, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। सर ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, घबराने का नहीं। ठीक है, इधर देखो दूसरे नंबर पे सर इसका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल नेम। सर इसका केमिकल नेम क्या होता है, सर इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी 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 क्लोराइड, क्लोराइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ में आ रहा है सर, इसके यूजेस कौन से होते हैं, यूजेस सर, उपयोग बताइए सर, क्या उपयोग। हाँ सर बताते कि क्यों नहीं सर, टेंशन क्यों लेते, इतना नोट किया पहले, इतना नोट करो, चलो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया स्क्रीनशॉट, अच्छा ले लिया। इधर सुनो, हाँ सर इधर देखिए बच्चे लोग, इधर अब इसके हम क्या बता रहे हैं सर, यूजेस। सर इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, सुनिए बेटा, इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स एंड पेपर। क्या है बेटा, पहले नंबर में फॉर ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स एंड पेपर। क्लियर है सर। दूसरा नंबर सर, दूसरा यूज और बता दो सर, एज एन इंसेक्टिसाइड, यानी उसमें बेटा किसमें, कीटाणुनाशक में, बेटा किसमें, कीटाणुनाशक में, कीटाणुनाशक। यानी बेटा जितने भी इन्फेक्टेड जो अपने जितने भी जो घरों में मान लो बैक्टीरिया वगैरह फैल जाते हैं, तो उनको मारने के लिए बेटा ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो ही गया सर, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, हाँ, और बेकिंग सोडा करवा ही दिया सर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या है, हाँ अब सुनो, ये मैंने पूरा चैप्टर मैंने फिनिश करवा दिया बेटा, ये चैप्टर है मैंने पूरा को पूरा फिनिश करवा दिया। अब मैंने इसमें जितना पढ़ाया है बेटा उससे बाहर नहीं जाएगा, क्लियर है ना। इसमें से कुछ नहीं आना बेटा, 6 नंबर से आना है सर, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव आए, कुछ नहीं होगा, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए, क्लियर है ना। तो बेटा वो आपको यहीं से मिल जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा भी दे दें, समझ में आ रहा है ना। तो ब्लूप्रिंट दिया है उनका, ऐसा कोई मानना नहीं है कि इतने का ही आएगा, क्लियर है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पढ़ाया है उतना ही पढ़ लेना। हाँ, जो भी अगर दिखेगा ना हमें कोई एक्स्ट्रा चीज है, वो अपन मैराथन में कवर करते हैं, क्लियर है ना बेटा। ठीक है, तो धन्यवाद, ऐसे पढ़ते रहिए। और ये आज चैप्टर खत्म हो गया, मेटल और नॉन मेटल का जो चैप्टर है ना, वो आपको शायद आज का 15, 16, 17, हाँ जो मंडे है ना, उससे आपको देखने को मिलेगा। 18 तारीख को मेटल एंड नॉन मेटल की क्लास जबरदस्त होने वाली है, सभी बच्चे जुड़िए मेरे साथ, जितने भी बच्चे हैं वो जुड़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों लोग।